आज नोटबंदी की 7वीं वर्षगांठ है। 7 years ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने ये कहकर नोटबंदी की थी कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, और जनता ने ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया कि हो सकता है इसी बहाने 15 लाख रुपए जो मोदी जी कह देने के वो भी मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? कष्ट, पीड़ा, यातना और आर्थिक विपन्नता। नोटबंदी का यही हासिल है। आज भी आप गांव में जाइए, जरा देखिए कि जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जो सालों साल पता नहीं कब से 1-1 रुपए 2-2 रुपए का इकट्ठा किए थे, 500 1000 रुपए उसको कर लिए, वो सब एक झटके में मोदी जी ने खराब कर दिया। भारत में जो नोटबंदी हुई, इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और यह शुद्ध रूप से राजनीतिक फायदे के लिए की गई नोटबंदी थी। आतंकवाद, ब्लैक मनी से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसके बाद भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ पुलवामा का। उसके बाद कई और हमले हुए, कई और जवान मारे गए। राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को हुआ। इसको समझने के लिए इतिहास में चलना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1923 में, 1923 में, ठीक आज से 100 साल पहले, आज 2023 है, और आज से ठीक 100 साल पहले 1923 में जर्मनी में नोटबंदी की गई। जर्मनी के हालात पहले से खराब थे। आर्थिक हालात वहां पर इतने बुरे थे कि जो एक बोरा अगर भर के आप नोट ले जाए तो शायद जाकर आपको एक ब्रेड मिल जाए। ये स्थिति जर्मनी में। और नोटबंदी लागू होते ही वहां कि जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, जो गरीब परिवार थे, वो एकदम सड़क पे आ गए, एकदम बेहाल हो गए। पहले से हालत खराब थे और खराब हो गए। और इसका राजनीतिक लाभ हुआ हिटलर की पार्टी को, नाजी की पार्टी को। जो दूसरी पार्टियों के नेता थे, जो प्रतिपक्ष के लोग थे, उनको पहले से ही प्रताड़ित किया जाता था। और नोटबंदी जब हो गई तो उनके पास जो भी बचा खुचा फंड था वो भी खत्म हो गया। तो मजबूरी में बाकी दलों के नेताओं ने नाजी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब भारत में आई, भारत में भी सेम यही बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी का दायरा बढ़ता गया नोटबंदी के बाद से। अगर किसी को फायदा हुआ है तो बीजेपी को हुआ। नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक कई चुनाव जीते, कई राज्यों में सरकारें बनाई। उत्तर प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई बीजेपी ने। तो इस तरीके से चलता रहा मामला इनका। उन्होंने कहा इससे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। ब्लैक मनी और बढ़ गई खत्म होने की बजाय। 99.99% धन वापस बैंकिंग व्यवस्था में आ गया। तो काला धन था कहाँ? काला धन था ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ब्लैक मनी इंडिया में तो है ही नहीं, और है भी वो करेंसी के फॉर्म में नहीं है, वो किसी और फॉर्म में है, जो सरकार जानती है या नहीं जानती है, या जानबूझकर अनजान बनी हुई है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जांच होगी तो पता चल जाएगा, नहीं होगी तो मस्त रहिए, काले धन का नाम भी मत लीजिए।